ओम अरुणोदराय नमः। अथर्व क्लासेस में मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ रहें, परिश्रमी बने और अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अपने पथ पर पहुंचे। ईश्वर का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। आइए प्रारंभ करते हैं। आज वैदिक संस्कृत के अंतर्गत 2 वेद हो चुके हैं। आज जिस टॉपिक पे चर्चा होनी है यजुर्वेद, तीसरा जो वेद है यजुर्वेद। इसके बाद अथर्ववेद के ऊपर चर्चा करेंगे और यजुर्वेद से कुछ इसके ब्राह्मण, सभी के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनका अध्ययन साथ साथ करते चलेंगे, इसकी भी चर्चा। आइए देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद, यजुष का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसमें जो है मंत्र है, जो यज्ञ कराए जाते हैं, यज्ञ कराने के जो विधि विधान है, किस मंत्र के द्वारा कौन सा यज्ञ होगा, ये सब पूरा ब्यौरा यजुर्वेद में उल्लिखित है, जिसका उच्चारण अथर्व नामक पुरोहित द्वारा किया जाता था। कर्मकांड प्रधान यजुर्वेद जो है कर्मकांड प्रधान है। यजुर्वेद में यज्ञ कराने की विधियों का वर्णन है, याज्ञिक विधियों का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद क्या है? इसमें छंदोबद्ध मंत्र तथा गाद्यात्मक वाक्य है। इसमें छंदों के रूप में मंत्र लिखे हुए हैं तथा वाक्य जो है गद्यात्मक पद्धति में है। इसके दोनों चीजें हैं, छंदोबद्ध मंत्र है, जो मंत्र लिखे गए हैं छंद के तरीके के हैं, और गद्यात्मक वाक्य है। इसकी मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और कपिष्ठल, 4 इसके जो है शाखाएं हैं। इसके बाद दूसरा आ जाता है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद क्या है? इसमें केवल मंत्र ही हैं। इसकी मुख्य शाखाएं हैं माध्यन दिन और कणम, 2 तरह। इसकी संहिताओं को वाजसनेय भी कहा जाता है तथा इसमें 40 अध्याय और करीब 2000 मंत्र हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ शुक्ल यजुर्वेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ माना गया है। शतपथ ब्राह्मण से कई क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, परीक्षा उपयोगी। यजुर्वेद समाप्त करने वाले जब ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे शतपथ ब्राह्मण के बारे में। और इसमें क्या उल्लेखित है? हाथियों के पालने का वर्णन है इसमें शुक्ल यजुर्वेद में, कि हाथी कैसे पाले जाते थे उसका वर्णन शुक्ल यजुर्वेद में है। और दूसरी चीज तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है, इसी का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद का। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में राजसूय एवं वाजपेयी यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में किया गया है।
यजुर्वेद की दो शाखाएं हुई, शुक्ल और कर्ण। अब इसके भी भाग हुए। शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण में किन बातों का उल्लेख है? राम कथा का उल्लेख प्राप्त होता है एवं पुरवा एवं उर्वशी का भी उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ही प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण को श्रेष्ठ ब्राह्मण या लघु वेद के नाम से भी जानते हैं। गौतम राहुगण का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त है। जल प्लवन की कथा भी इसी में प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत लेखक याज्ञवल्क्य के भी उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। विदेह माधव की कथा का भी उल्लेख यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। आर्य का भारत में विस्तार, इसका भी उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। जैसा विकास श्रेष्ठ ब्राह्मण या लघु वेद शतपथ ब्राह्मण को कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण का मतलब होता है सत्य की पथ की ओर चलना, सत्य की राह में चलना, शतपथ ब्राह्मण है। अब आ जाता है दूसरी शाखा कर्ण यजुर्वेद। इसका ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख प्राप्त होता है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद कहा गया है। यह भी कहा जाता है ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद, अथर्ववेद है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। इसमें याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन है। याज्ञिक अनुष्ठानों का विषय इसके क्या थे? जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि, वशीकरण, विवाह, श्राद्ध आदि विषयों की उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है। उपनिषदों में मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद आते हैं। इसमें 20 अध्याय, 731 सूक्त व 6000 मंत्र हैं। इसमें कुरु के राजा परीक्षित का भी उल्लेख प्राप्त होता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद कहलाता है। काशी का उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है। मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ब्रह्म कहा जाता था। जो पुरोहित मंत्रों का उच्चारण करता था उन्हें ब्रह्म के नाम से या उनको ब्रह्म कह के पुकारते थे। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में जो सभा और समिति होती थी ऋग्वैदिक काल में, उन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हुई। पहले पिप्पलाद। अथर्ववेद की 2 शाखाएं, पिप्पलाद व दूसरी शाखा का नाम था शौनक। ये 2 शाखाएं थी। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत ये चारों वेद आपके थे। अब चारों वेद को एक ही चार्ट में ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इनके ऋषि कौन है, ये बताता हूं आपको। ठीक है ना, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं एक ही जगह सब चीज।
इस चार्ट के माध्यम से एक ही जगह सब चीज उपलब्ध है। देखिए, क्रम है, वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, सूक्त कितने, मंत्र कितने, उपनिषद, आरण्यक, अद्वैता, पुरोहितों को क्या कहा जाता था, अद्वैता, और उपवेद, प्रवर्तक कौन है, इन वेदों के प्रवर्तक कौन है। आइए देखते हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकी और ऐतरेय, दो ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के, कौशिकी और ऐतरेय। सूक्त 1028 मंत्र है। फिर उपनिषद आ जाता है इसमें, उपनिषद कौशिकी और ऐतरेय उपनिषद है। आरण्यक में, ऋग्वेद के आरण्यक में ऐतरेय, कौशिकी, अद्वैता, पुरोहित को क्या कहते थे, होत्र, और उपवेद इसके प्रवर्तक हैं ऋग्वेद के आयुर्वेद प्रजापति, आयुर्वेद कह लीजिए प्रजापति। यजुर्वेद आ जाता है दूसरा, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसके सूक्तों की संख्या नहीं प्राप्त है। उपनिषद तैत्तिरीय, कठी, श्वेताश्वर, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मैत्राणी उपनिषद, ये उपनिषदों की श्रेणी में आ गए, मैत्राणी। इसके बाद आरण्यक में तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, शतपथ। यजुर्वेद में अद्वैता, अधर्यु कहा जाता था पुरोहित को, प्रवर्तक धर्मवेद, विश्वामित्र। तीसरा सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का है, पंचविंश या तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं इसको। सूक्त इसमें 1810 मंत्र हर जगह अलग अलग उल्लेखित है। 1810 मंत्र का उल्लेख है सूक्तों में। सामवेद में उपनिषद, केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, दो उपनिषद है इसमें। आरण्यक में जैमिनी और छांदोग्य। अद्वैता उद्गाता कहलाता था, गंधर्व वेद प्रवर्तक नारद जी। अथर्ववेद चौथा आ गया, अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपक, सूक्तों की संख्या 6000 मंत्र है। मांडव्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मुंडकोपनिषद उपनिषदों में आते हैं। आरण्यक में इसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है अथर्ववेद का। अद्वैता ब्रह्म कहा जाता था और प्रवर्तक थे शिल्प वेद के विश्वकर्मा जी। मित्रों, आज ऋग्वेद समाप्त होता है। इसके बाद हम देखेंगे ऋग्वेद कालीन संस्कृत समाप्त, उत्तर वैदिक काल पर चर्चा करेंगे। कैसा लगा वीडियो? अपने सुझाव जरूर शेयर करिए, कमेंट करके मुझे सूचित करिए। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।